नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। आइए गरुड़ पुराण के बारे में आज आपको द्वादश यानी 12वां अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग इसके पूर्व मेरे द्वारा 11 अध्याय तक दिया जा चुका है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं देखे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं। गरुड़ जी बोले कि हे जगदीश्वर, 11वें दिन के कृत वृक्षोत्सर्ग का सब विधान मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातःकाल जलाशय पर जाकर वहाँ बड़े प्रयत्न से परलोक संबंधी क्रिया करें। वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को निमंत्रण दे, नमस्कार कर प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करे। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर पवित्र होकर विधि पूर्वक 11 दिन की क्रिया कराएं। 10 दिन तक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा आमंत्रक श्राद्ध कर तदनंतर 11वें दिन मंत्र सहित प्रेत को पिंड दान दे। हे गरुड़, सुवर्ण की विष्णु प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा प्रतिमा, तांबे के रुद्र की प्रतिमा और यम की लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म इन सब के वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर श्राद्ध तथा 10 घट आदि का दान भी करे। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गोदान दे और कहे कि हे माधव, मैंने यह गौ तुम्हारे प्रीत्यर्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो। अंत समय में तिल आदि महादान न दिया हो तो सज्जा के समीप यह दान भी दे सकते हैं और दान भी देकर दान करे। ब्राह्मण के चरण का प्रक्षालन कर वस्त्र आदि से अर्चन कर सिद्धान, लड्डू, मालपुआ, दूध आदि दान दे। उपस्कर सहित सुंदर सज्जा पर सोने की विष्णु प्रतिमा रखकर पूजन कर सभी मृतक के लिए सज्जा का दान करे। इस तरह सज्जा दान तथा 9 दिन के पिंड दान देने पर वृक्षोत्सर्ग विधान द्वारा प्रेत परम गति को जाता है। 11वें दिन सविधि वृक्षोत्सर्ग करे, किंतु वह वृक्ष कैसा हो, अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए। जिस वृक्ष का शरीर एक वर्ण का हो, पूंछ तथा खोर पीत वर्ण हो, उसे नील पिरिंग वृक्ष भी कहते हैं। उसके बावजूद जो पुत्र पिता के लिए वृक्षोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध करे वही पुत्र है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए या नील वृक्ष का त्याग करे, वह पुत्र कहलाता है। अन्यथा वह पुत्र विष्ठा के सदृश है। जिनके पूर्वज लोग रौरवादी नरक में हैं, उनके लिए वृक्षोत्सर्ग करने से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। जिसके पितरादि स्वर्ग में गए हैं, वे भी वृक्षोत्सर्ग की इच्छा करते हैं एवं कहते हैं कि हमारे कुल में किसी भी पुत्र के वृक्षोत्सर्ग करने मात्र से हम लोगों की परम गति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम सभी यज्ञों से यह वृक्षोत्सर्ग योग हम लोगों की मुक्ति देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृक्षोत्सर्ग अवश्य करे। वह कहे हुए विधि विधान से करे। ग्रहों की स्थापना कर उनके मंत्रों से पूजन और शास्त्रीय विधि से होम कर वृषभ की माता गौओं का भी पूजन करे। वहाँ वत्स और वत्सी को कंकन बांध विवाह विधि से स्तंभ रोपण करे। रुद्राधिक घटिक आदि से वृषभ तथा वत्सी को स्नान कराकर गंधाक्षत से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। वृषभ के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह, वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह कर उसको त्याग कर हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े कि तुम वृष रूप धर्म हो, जिसको ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचा है। तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा भवार्णव से उद्धार हो।
इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़ दे। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ऐसा जो करते हैं मैं उनको सदा वर तथा प्रेत को मोक्ष देता हूँ, अतः वृक्षोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। तो भी वृक्षोत्सर्ग करने से वही फल प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं वृक्षोत्सर्ग करने मात्र से व्यक्ति परम गति को जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास में तथा उत्तरायण सूर्य हो तथा शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में, शुभ तीर्थ में, विषुवत संक्रांति में, अनय संक्रांति में वृक्षोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। एकाग्र चित्त से सपवित्र देश में, शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वृक्षोत्सर्ग करे। जप होम दान आदि कर देह शुद्ध करे और पूर्व में जो होमादि कहा है वह भी करे। शालग्राम की मूर्तियाँ स्थापित कर विष्णु संबंधी तदनंतर अपना श्राद्ध तथा ब्राह्मण आदि को दान दे। हे गरुड़, इस तरह पुत्रवान तथा अपुत्रवान जो भी वृक्षोत्सर्ग करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अग्निहोत्री यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से वह उस परम गति को प्राप्त नहीं होते जो वृक्षोत्सर्ग करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे गरुड़, यत्न द्वारा वृक्षोत्सर्ग करे। वृक्षोत्सर्ग जैसा कोई भी पुण्य इस त्रिलोकी संसार में नहीं है। तर आइए 12 महीनों के 12 पिंडदान के बारे में कुछ चर्चा कर दूँ। पाक्षिक, त्रैपाक्षिक, नैखानमासिक उनाब्दिक होते हैं। उन्हें उत्तम खोडसी कहा जाता है। हे गरुड़, मैंने उत्तम खोडसी के विषय में तुमसे कहा 11वें दिन चरु यानी कि चावल दूध के बनाकर खीर उसका पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा गया है। यह श्राद्ध विधि पूर्वक जिनका किया जाए उनको प्रेतत्व कभी नहीं होता तथा वे पितरों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। पितरों की पंक्ति में प्रवेश होने के लिए तीनों खोडसी श्राद्ध अवश्य करें। इन श्राद्धों में न करने से प्रेतत्व बना ही रहता है। प्रमाद से, इच्छा से, सर्प काटने से जो व्यक्ति मर गया हो तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करें। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंधयुक्त श्वेत पुष्प तथा चंदन आदि से उन्हें पूजित करे, अर्चन करे। इसके बाद धूप दीप, चावल तिल चढ़ावे तथा कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध रख दे। यदि शक्ति हो तो सुवर्ण नाग बनवाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कहे, किस नागराज ने कि दान देने से नागराज हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले के निमित्त नारायण बलि करे, जिसके करने मात्र से प्रेत सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जल पूर्ण घट अन्न सहित दान करे या 360 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दे। 11वें दिन पिंडदान कर, 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर, सज्जादान तथा पददान कर सूतक निर्वृत्त में करे। इति श्री गरुड़ पुराणे 12वां अध्याय समाप्तः। आइए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और सभी अपने जान पहचान में भी इसके वर्णन भी कर सकते हैं। और शनि भगवान आपको एवं आपके सपरिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।